स्टूडेंट हम लोग कुछ हेडिंग दिए थे क्या टू डायमेंशनल मोशन? हेडिंग बनाइएगा टू डायमेंशनल मोशन। ओके एवरीवन, तो देखिए ये जो मैं डायग्राम बनाया हूँ इसी को फिजिक्स में अलग अलग नाम दिया जाता है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एक सर्टेन हाइट, तो सब हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी टाइप का मेरा टावर हो, इतना हाइट का, यहाँ से, करेक्ट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ से इस पार्टिकल को टू डायमेंशन में, तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया है? तो सर टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कि कार्टेशियन सिस्टम में आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट चेंजिंग विथ टाइम, आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट चेंजिंग विथ टाइम, इज इट राइट? ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई इस पार्टिकल को, अरे मेरा ग्राउंड है, एकदम बिल्कुल पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर प्रॉब्लम बहुत किसी भी तरीके से मैं आपको दूंगा, आप बना लीजिएगा। तो यहाँ से इस पार्टिकल को फेंकने का तरीका, प्रोजेक्ट करने का तरीका क्या रहेगा? तो सर इस पार्टिकल को ऐसे भी तो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इस पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या इस पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एग्री? इसके अलावा और कोई फोर्थ तरीका आपके पास? अब ऊपर मत बोलिएगा, ऊपर बोलने वाला केस में ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1 डायमेंशन, वर्टिकल मोशन, राइट। तो अगर यहाँ से किसी सर्टेन हाइट से अगर इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत करेंगे तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, बहुत होगा तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे, और बहुत होगा तो ऐसे प्रोजेक्ट कीजिएगा, राइट। यही 3 तरीका हो सकता है। ओके एवरीवन, तो मान लेते हैं कि इसमें हम लोग सबका डिफरेंट अगर डायग्राम बनाते हैं। एक फिगर फर्स्ट ए है, देखिए यहाँ से पार्टिकल को अगर ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं और स्पीड, इनिशियल स्पीड u, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसी ना किसी लाइन से तो मेजर करेंगे, मान लेते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, तो इसका पाथ कैसा नज़र आएगा? थोड़ा गेस कीजिए तो कैसा पाथ रहेगा? मुझे लगता है सर ऐसा रहेगा, इज इट राइट? ऐसे जाके बस ऐसे आएगा, एग्री ना? ओके एवरीवन, और अगर किसी पार्टिकल को अगर बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे,
तब कैसा पाथ रहेगा? तो स्टूडेंट ऐसा पाथ रहेगा, नहीं ऐसे जाते हुए ऐसे आ जाएगा, बातों को समझना है, करेक्ट। फिगर सेकंड और एक फिगर थर्ड यहाँ बना लेते हैं। देखिए अब इसी में क्या होता है ना कि इतने सारे पजल स्टूडेंट करते रहते हैं, पता नहीं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर कैसा रहेगा, कैसे प्रोजेक्ट करेंगे। भाई इसी 3 तरीक़ा से हो सकता है, ठीक है। ऊपर से किसी पार्टिकल को 2 डायमेंशन में प्रोजेक्ट करना है, 1 डायमेंशन में नहीं। हाउ मेनी डायमेंशन एवरीवन? 2 डायमेंशन में अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो मान लेते हैं कि इस पार्टिकल को अगर ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तब कैसा पाथ रहेगा? ऐसे रहेगा। ये जो लाइन है इसके अलॉन्ग तो जाएगा नहीं, इससे थोड़ा नीचे आकर यहाँ पे प्रोजेक्ट फॉल करेगा, राइट, हाँ या ना? इसका ए पाथ रहेगा या थोड़ा इस लाइन के इस तरफ आकर गिरेगा? लॉजिक क्या लग रहा है? तो सर वजह सर प्रोजेक्ट करते ही इसका मोशन हो जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, एग्री ना? तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग बात तो ये था कि हम लोग को पाथ देखना था, और ऑब्वियसली जब बहुत जैसे कुछ स्टूडेंट पार्था प्रतिम बोले कि सर पैराबोलिक, एब्सोल्युटली करेक्ट। बाद में आपको मैं पाथ का इक्वेशन एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द लोकस, लोकस का मतलब पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सर एक और रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट बाय एलिमिनेटिंग अदर वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट बाय एलिमिनेटिंग अदर वेरिएबल लाइक टाइम, इज इट राइट? तो किसी एक प्रॉब्लम में लेकर प्रूफ कर देंगे, बट ये 2 डायमेंशनल मोशन और एक कांस्टेंट कर दिए हैं, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना? अच्छा बताइए स्टूडेंट, जैसे ही पार्टिकल को यहाँ से यू स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं, ध्यान से देखना है एवरीवन, प्रोजेक्ट करते हैं इसके पास इस पे फोर्स के नाम पे तो सिर्फ mg लगेगा, एग्री है? तो इसका एक्सेशन का नाम पे सिर्फ g रहेगा, करेक्ट। ईच एंड एवरी पॉइंट पे एक्सेशन के नाम पर सिर्फ क्या लगता रहेगा? जी लगते रहेगा, करेक्ट। तो क्या एक्सेशन कांस्टेंट हो गया? और आपको तो बताया गया है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए मेरा पाथ अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना था, तो पाथ उस पॉइंट पे पाथ के अलॉन्ग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। ड्रॉ कीजिए डायग्राम। यहाँ पे भी तो क्या सेम बात होगा? सर एक्सेशन तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। और यहाँ पे एवरीवन पाथ पार्टिकल का ए है, बट पार्टिकल अगर यहाँ पे है, जैसे ही प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्सेशन किधर रहेगा? नीचे। यहाँ भी एक्सेशन किधर रहेगा? नीचे, ठीक है। और यहाँ भी एक्सेशन क्या रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है ना? ये लिख लीजिए, क्लियर ना एवरीवन? डायग्राम बनाइएगा। चलिए चलो डायग्राम बना लिए। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाएगा। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट।
वीडियो को मुझे ठीक करने दीजिए, आप लोग को वीडियो ठीक से नहीं आ रहा है। ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे यू स्पीड, तो यहाँ पे पूछा जाएगा स्पीड एट द टाइम ऑफ अ स्ट्राइक। जिस टाइम पे ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे इस पार्टिकल का स्पीड क्या रहेगा, पहला बात तो ये पूछा जाएगा, एग्री। और क्या पूछा जा सकता है कि कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, ये पूछा जाएगा, करेक्ट है ना। और क्या पूछा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक। देखिए जितना देर वैक्यूम में रहेगा, यहाँ से प्रोजेक्ट किए उतना देर वैक्यूम में है या एयर में है, यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो जितना देर ग्राउंड पे नहीं, जितना देर यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा उसको भी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ प्रोजेक्टाइल का नहीं होता, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जितना देर वो आसमान में है, राइट। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने का, यहाँ पे स्ट्राइक करने का टाइम पे वेलोसिटी पूछा जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, फिर यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, बातों को समझते रहिएगा। फिर ये भी पूछा जाएगा डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या पूछा जा सकता है, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या समझ रहे हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बोलिए मेरे साथ, डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब यस। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट मोटा मोटी सब फिजिक्स के स्टूडेंट तो यहाँ पे होंगे ही। फिजिक्स का क्लास क्या प्योरली ऑफलाइन कर दें या इसको ऑनलाइन भी रखें, आप नहीं आप लोग भी बोल सकते हैं। ऑफलाइन क्यों नहीं आना है, जो गुवाहाटी के बच्चे हैं ऑफलाइन क्यों नहीं आना है। ऑफलाइन नहीं आने का क्या मतलब है, दोनों मोड अवेलेबल रहेगा, बट बेटर आपके लिए क्या है, मैं तो दोनों मोड मार्च तक अवेलेबल रहूँगा, इसे यही बात बोलकर एडमिशन लिया गया है मेरी तरफ से, राइट। बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना सेंटर पे कम से कम, फिजिक्स सामने बैठिएगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा ना एज ए टीचर। दोनों मोड अवेलेबल रहेगा, राइट। बट मेरे सामने बेंच पे बैठिएगा तो जहाँ पे मिस्टेक करिएगा प्रॉब्लम बनाते हुए, तो वहाँ पे एटलीस्ट मैं सिखा तो पाऊँगा हाथ पकड़ कर कि हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्लासरूम में। मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं घर पे बैठे बैठे तैयारी हो जाएगा, ये तो कोरोना का टाइम पे मजबूरी है, आई एग्री। बट ऐसा भी मत कीजिए कि नहीं आप एकदम घर से निकलना ही नहीं है। क्या घर से बिल्कुल आप लोग नहीं निकल रहे हो, पूरा अब तो क्लास 1 से 9 तक का भी ओपन होने जा रहा है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, नॉट फोर्स यू,
प्लीज़ कम टू कैटलिस्ट। जो क्लास के लिए मैं कम्प्लीटली बोल दूँगा कि हाँ यहाँ पे आइए। ऑनलाइन तो पक्का रहूँगा, रिकॉर्डिंग भी होगा, सारा मोड रहेगा, बट फिर भी आपका कैरियर है, इम्पॉर्टेंट है। घर से बैठे बैठे क्लासरूम में क्लास आप ऑफलाइन आकर करके देखिएगा, आसमान ज़मीन का डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम जब देते हैं ना बनाने के लिए, तब मैं देखता हूँ घूम कर कि सही से बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। ठीक है, नहीं अक्टूबर 1 से। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्ट डिस्टेंस अगर निकालने के लिए बोलेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस, ओके, तो डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, और शॉर्टेस्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इज इट राइट? डिस्टेंस कवर पूछेंगे इस केस में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डिस्टेंस तो ये वाला रहेगा, राइट, बट डायरेक्ट डिस्टेंस इसको मिला देंगे। एग्री? जितना भी बात बोल रहे हैं सारे बात पे क्वेश्चन एचसी वर्मा में या कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। करेक्ट है एवरीवन? चलिए, अब यहाँ देखिए तो ये समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे पाथ रहेगा और क्या क्या निकालना आ सकता है। अब प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट 2 साल में टीचर से जितना लाभ उठाना है उठाइए, एडवांटेज लीजिए टीचर का। अगर सेंटर पे आइएगा, कुछ डाउट रहेगा हाथों हाथ पूछ के जा सकते हैं। एचसी वर्मा सॉल्व करते रहेंगे, सामने सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए इन सब बातों को हम लोग प्रॉपर सैनिटाइजेशन मास्क वगैरह का यूज़ करते रहेंगे। एक बेंच पे 2 बैठाएंगे, बट फिर भी आइएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, स्कूल भी तो जाना आप लोग स्टार्ट करेंगे देन, तो फिर कैटलिस्ट क्यों नहीं? लेकिन फिर भी ऑप्शनल रहेगा, लिखा रहेगा। ऑप्शनल लिखना मेरा मजबूरी है ऑफिशियली, ठीक है, बट बाकी अप्लाई योर कॉमन सेंस। चलिए यहाँ देखिए अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, 2 डायमेंशनल मोशन में सबसे पहले क्या करना चाहिए कि एक्स मोशन को अलग डील करेंगे, करेक्ट है ना, और बाई मोशन को अलग डील करेंगे। दोनों को एक साथ नहीं डील करेंगे, तोड़कर डील करेंगे। एक्स मोशन को अलग काम करेंगे और बाई मोशन के लिए अलग काम करेंगे, करेक्ट है। और यहाँ पे सबसे पहले t=0 पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एग्री? तो t=0 पे क्या फाइंड आउट करेंगे? तो जितना भी मैंने 3 डायग्राम बनाया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड में t=0 पे अकॉर्डिंग टू माय कोऑर्डिनेट सिस्टम x0 कितना था जरा देखिए तो। वेरी गुड। और वहाँ क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकाल पाएंगे? कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए आता है, ये निकल जाएगा, ux पता रहेगा। और t=0 पे क्या आप x निकाल पाएंगे? तो जो मैंने फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड और फिगर थर्ड, ये जो मैंने तीनों दिया था आपको, उन तीनों में कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा ए था। एग्री है एवरीवन? और इन तीनों में एक्सेलरेशन मोशन था, मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। तो जी नीचे की तरफ था, करेक्ट ना भाई? इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? वेरी गुड एवरीवन। और बाई कंपोनेंट -g। देखते हैं वेक्टर का क्या एडवांटेज है। तो x क्या हो गया? 0। और जैसे ही x 0 हो गया तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगा। x 0 तो क्या कांस्टेंट? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोलते हैं, वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट बोलते हैं। x 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट या vx कांस्टेंट, क्या बोले? बोलिए।
एक्स जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दें या वी एक्स कांस्टेंट बोलें? यस, और वी एक्स कांस्टेंट है तो वी एक्स इक्वल टू क्या यू एक्स लिख सकते हैं, जो यू एक्स कांस्टेंट मतलब हर टाइम पे सेम रहेगा। तो सर ये बात तो बहुत काम का हो जाएगा मेरे लिए। तो कैसे आपके लिए काम का हो जाएगा? तो सर जिस टाइम पे ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, चाहे ऐसे आके स्ट्राइक करे, चाहे ऐसे आके स्ट्राइक करे, या ऐसे आके स्ट्राइक करे, करेक्ट? तो यहाँ पे जो यू एक्स रहेगा वही तो यू एक्स यहाँ रहेगा, यहाँ पे जो यू एक्स रहेगा वही तो यहाँ रहेगा, यहाँ पे जो यू एक्स रहेगा वही तो यहाँ रहेगा। एग्री हैं? तो भाई टाइम ऑफ स्ट्राइक के टाइम पे तो आपको पास वी एक्स पता ही है, क्योंकि वही तो यू एक्स ही तो वी एक्स है, यू एक्स ही क्या है, वी एक्स है। इज इट राइट? ओके, बट जस्ट इमेजिन आपको एक्स पता है जहाँ पे स्ट्राइक करेगा, नहीं पता है। यस, इसका मतलब है कि इसमें इतना इन्फॉर्मेशन है, वी एक्स भी पता है, मुझे एक्स निकालना रहेगा। एग्री? अब देखिए बाई मोशन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है उसको कलेक्ट करेंगे। क्या आप यू बाई निकाल लेंगे? बाई इनिशियल बाई का कोऑर्डिनेट पता रहेगा सर, मोटा मोटी दिया हुआ रहेगा बाई नोट। इज इट राइट? ओके, और क्या यू बाई निकाल लेंगे सर? यू बाई पता चल जाएगा, राइट? कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे इनिशियल वेलोसिटी का, राइट? ओके एवरीवन, क्या फाइनल बाई कोऑर्डिनेट पता है जो मैंने फिगर फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाया? बोलिए जीरो पता है, राइट? यस, बट क्या वी वाई पता है? ए वाई कितना है एवरीवन? सब लोग को बोलना है, यही इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन बुलाना स्टार्ट करूँगा। ए वाई कितना है? -j। यस, आपका एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरिएबल है या टाइम के साथ कांस्टेंट है? यस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो क्या वी बाई को कांस्टेंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे पार्थ प्रतिम? ए बाई अगर एक्सेलरेशन है तो वी बाई कांस्टेंट रहेगा आपका? वी वाई यहाँ पे कांस्टेंट, वी वाई कांस्टेंट कब रहता है? जब ए वाई जीरो रहता है, राइट? बातों को समझिए। डी वी वाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो रहता तब तो वी वाई कांस्टेंट बोलते हैं। यस, लेकिन सर ए वाई वी वाई कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका मतलब ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि एक्स मोशन इनफॉर्म मोशन रहेगा। देखिए तो एक्स मोशन कौन सा मोशन? यहाँ देखिए सब लोग, इनफॉर्म मोशन रहेगा, लेकिन बाई मोशन नॉन इनफॉर्म रहेगा। एग्री? क्यों एग्री? क्यों एग्री? यस, वी वाई कांस्टेंट नहीं है, वी वाई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? तो ये भी तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि ऐसे प्रोजेक्टाइल किसी टावर से पत्थर को 2 डायमेंशन में फेंक रहे हैं और तब पूछा जाएगा मोशन, और मोशन अंडर ग्रेविटी है, फोर्स के नाम पर सिर्फ mg लग रहा है, तब पूछा जाएगा एक्स मोशन, पहला ऑप्शन एक्स मोशन इन इनफॉर्म, दूसरा ऑप्शन बाई मोशन इन इनफॉर्म, तीसरा ऑप्शन बाई मोशन इन नॉन इनफॉर्म, और फोर्थ ऑप्शन ए एन सी आर करेक्ट। तो ए एन सी, यस समझ गए? यस, बट क्या फाइनल वाई भी पता है? बट क्या फाइनल वी वाई आपको पता है? क्योंकि वी वाई कॉन्स्टेंट नहीं रहा, इसके बराबर इसको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, करेक्ट है ना? चलिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है? सर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पता है। और ए मोशन कैसा हो गया एवरीवन?
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मेडिकल वाले बच्चे यूनिट डायमेंशन से वर्क अभी तक कम से कम 7 क्वेश्चन रहता है नीट में, ठीक है, इसलिए मजाक मत कीजिएगा, मेहनत करना पड़ेगा और मौका है तो आते रहिए। सारे बैच के स्टूडेंट आना स्टार्ट कर दिए हैं, 12th क्लास के सारे बच्चे आ रहे हैं, ड्रॉपर के सारे बच्चे आ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तक हो गया ना एवरीवन? ओके, अब आपसे पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछा जाएगा एवरीवन? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो सर जैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा, फिर क्या पूछा जाएगा? फाइनल वेलोसिटी, करेक्ट। देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा एवरीवन? फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है। और क्या पूछा जाएगा? फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये भी पूछा जाता है। मतलब इसमें कितना तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर पूछा जाएगा, अब फाइनल वेलोसिटी जैसे ही बोल दिए तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी आ गया कि कितना एंगल बनाकर स्ट्राइक करेगा, ये राइट, यस। नेक्स्ट फिर पूछा जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, राइट, ये पूछा जाएगा। एग्री है ना? मतलब ये जनरली कॉमन क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर बहुत पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा? ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ इसमें से किसका पूछा जा सकता है? मोस्टली इसमें ग्राफ पूछा जाएगा, पाथ पूछा जाएगा, पाथ ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है? Vx वर्सेस t पूछा जा सकता है, Vy वर्सेस t पूछा जा सकता है, राइट। और जो भी रहेगा x वर्सेस t पूछा जाएगा, और y वर्सेस t का ग्राफ पूछा जाएगा, ठीक है एवरीवन। तो x वर्सेस t, y वर्सेस t, अ पाथ ऑफ पार्टिकल। तो पाथ ऑफ पार्टिकल का मतलब कौन सा पाथ? पाथ ऑफ पार्टिकल पूछेंगे तो उसमें टाइम रहेगा क्या? पाथ ऑफ पार्टिकल का मतलब लोकस, राइट। इसका मतलब इसमें ग्राफ किसका रहेगा? y वर्सेस x का रहेगा। एग्री है ना? चलिए, इतना सारा सिचुएशन है। मतलब इस तरीके से हम लोग को 2 डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। लेकिन 2 डायमेंशनल मोशन में एक साथ सॉल्व करना है या मोशन को ब्रेक करके? एक्स मोशन अलग और वाई मोशन अलग, इज इट राइट? यस स्टूडेंट। अच्छा बताइए कि ये कैसे निकालिएगा अगर ये पूछा जाएगा तो? वेरी गुड सर, Vxi प्लस Vyj कर देंगे, नहीं? यस, अब Vx तो पता ही है सर, करेक्ट ना? तो Vx तो निकालना ही नहीं है, Vx ही तो Ux है, तो बस Vy निकालेंगे तो काम बन जाएगा आपका, राइट। और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अभी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका एनालाइज कर रहे हैं। मतलब आज सोचिए कि पढ़ने का मन नहीं है, कुछ बात कर रहे हैं, राइट। ऐसे मान लीजिए कहानी बना रहे हैं 2 डायमेंशनल मोशन का, ठीक है।
तो भाई इसको ऐसे तो लिख सकता है ना, वेक्टर में पढ़ाए थे। ओके, बाकी लोग कहाँ हैं? यस सर, नो सर नहीं हो रहा है आज। चलिए, सारे फैकल्टी लोग बोल रहे हैं कि अब बच्चे को बुलाइए सेंटर पे। वो लोग भी एकदम बोर हो गए हैं ऑनलाइन क्लास लेते लेते। 2 साल से सब लोग ऑनलाइन क्लास ले रहा है। नहीं, ओके। अच्छा स्टूडेंट, अगर इसके बारे में पूछेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, एक और जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करूँगा, तो क्वाड्रेंट बता पाएंगे? अच्छा सर, साइन देखकर मैं बता दूंगा, राइट। अब क्वाड्रेंट बताने के बाद विद्यार्थी tan थीटा बता देंगे, लेकिन यहाँ वाला थीटा कौन सा थीटा था पता है आप लोग को? ए थीटा था। थीटा इज द एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर। जो लिखवाए हैं प्लीज़ वैसे ही याद रख कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि जो एक बार पढ़ा दिया ना, जैसे बोले हैं वैसे ही स्टूडेंट को भी याद रहे। जैसे हम लोग अपने टीचर का बात मान के एकदम समझ भी लेते थे और रट भी जाते थे, तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन उतना ही हाई रहता है कि tan थीटा इक्वल टू वी बाई वी एक्स, तो वही बात बोला जाए जो मैंने पढ़ाया है, राइट। तो यहाँ पे थीटा कौन सा थीटा था? वेक्टर में पढ़ाए थे, राइट। थीटा इज द एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर, राइट। तो अगर ये थीटा बता दिए तो क्या इसका डायरेक्शन पता चल गया ना? क्या इसका सिर्फ क्वाड्रेंट बताना सफिशियंट है डायरेक्शन के लिए, या एंगल देकर फिक्स करना पड़ेगा? एंगल देकर फिक्स करना पड़ेगा। इज इट राइट? ओके। और ये जस्ट तरीका सीख रहे हैं एवरीवन। अब यहाँ बताइए कि सर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या बोला? डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, राइट। यस, और डेल्टा आर क्या रहेगा एवरीवन? सर डेल्टा आर तो पता ही रहेगा ना, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, करेक्ट। और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई नहीं निकल जाएगा सर? एक्स माइनस एक्स नॉट, देखिए तो मैं सही लिख रहा हूँ। और एक्स नॉट बाई नॉट पता ही रहेगा, और फाइनल बाई तो पता ही है, तो क्या एक्स निकलने से काम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर अब प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। एवरीवन समझ में आया कैसे कैसे सॉल्व करना है? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे ज़्यादा पजल इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या होता है? सर हाउ कैन वी फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट? तो यहाँ पे कितना मोशन है, 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल? और एक्सेलरेशन कांस्टेंट या वेरिएबल? तो भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए काइनेमेटिक्स में आपके लाइफ में 3 ही इक्वेशन है, उसी से हम लोग को काम चलाना है, राइट। कौन कौन सा? वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। उसके बाद सब लोग देखते रहिएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, राइट। अब वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई डेल्टा वाई। इज इट राइट? ओ सॉरी। ठीक है, तो देखिए, और वी वाई इक्वल क्या रहेगा? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, एग्री। और क्या रहेगा? डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी अब प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और क्या रहेगा एवरीवन? सर वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अब प्लस 2 ए वाई डेल्टा वाई। इज इट राइट? यहाँ तक आ जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द 2 डायमेंशनल मोशन में एक्स मोशन और वाई मोशन मिलाकर कितना इक्वेशन में टाइम है,
4, तो इसी 4 इक्वेशन से टाइम निकलेगा, पांचवा से तो निकलेगा नहीं। ओके, और जो मैंने फिगर फर्स्ट, फिगर सेकेंड और फिगर थर्ड बनाया, उन तीनों फिगर में के रेस्पेक्ट में ए से बी तक जहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको ये बोल रहा हूँ, जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड पे उस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ। दिमाग दौड़ाइए तो इन चारों में से कौन सा इक्वेशन से टाइम निकलेगा और किससे किससे नहीं निकल पाएगा। ये आपको मैं IQ लेवल का क्वेश्चन दिया। फिगर फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, क्या इस इक्वेशन से टाइम निकल पाएगा? तीनों फिगर के लिए ये सबको क्वेश्चन का आंसर देना है भाई, चुप नहीं रहना है। चुप रहने से कैसे सीखिएगा? क्यों नहीं निकलेगा प्रथम प्रतिम? VX नहीं दिया हुआ है भाई। 1 मिनट, सब लोग 2 मिनट ज़्यादा टाइम लीजिएगा, लेकिन बोलिएगा सही सोचकर, कुछ भी नहीं बोलना है। अब सर जिसको निकालना है वही गायब हो जाएगा, राइट? इसको अगर यूज करने जाएंगे तो निकालना है टाइम, और टाइम रहेगा ही नहीं उसकी इक्वेशन में, तक निकाल पाइएगा? नो। तो VX इक्वल टू UX नज़र आता रहेगा, जिसको निकालना है वो है ही नहीं। इस इक्वेशन को लगा पाएंगे? तो सर इसमें टाइम अननोन है, बट इसके अंदर फाइनल x भी तो अननोन है। क्या इसमें ये डेल्टा x पता रहेगा आपको? सर नहीं पता रहेगा। एक इक्वेशन 2 अननोन, आपसे सॉल्व होगा? मुझसे तो नहीं होगा, नहीं लगा पाएंगे। क्या इसको लगा पाएंगे? देखिए कितना बढ़िया है स्टूडेंट, अगर सही से दिमाग को शांत करके और एक्सेशन कांस्टेंट के लिए 2 डायमेंशन में सोचा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ते रहेंगे तो वहाँ पे चीज़ों को, वहाँ पे जो ऑथर लिखे रहेगा तो हम आराम से रुक रुक कर तो लगे कितना बढ़िया लिखा हुआ है भाई। वो लोग क्या रुक कर वहाँ पे समझाने को, वही वो काम तो हम लोग कर रहे हैं, राइट? एनालाइज कर रहे हैं, भागम दौड़ नहीं कर रहे हैं कि प्रॉब्लम लेते जा रहे हैं। 10 ही प्रॉब्लम बनाएंगे, बट वो 10 प्रॉब्लम में जितना फिजिक्स है उसको सीख कर बनाएंगे आगे बढ़ते हुए, राइट? तो यहाँ पे देखिए Vy इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी। इसमें Vy आपको पता है, फाइनल Vy, तो क्या ये इससे टाइम निकलेगा? नहीं निकलेगा, करेक्ट? या लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन? डेल्टा वाई पता है, बस अननोन के नाम पे टी रहेगा, राइट? यस। तो यहाँ से क्या सीखे सब लोग कि सर ये तो बहुत बढ़िया कमाल का बात हो गया कि 2 डायमेंशनल मोशन है। तो अब हम लोग को कम से कम इस बात से हम लोग ऊपर उठ गए कि टाइम कौन सा इक्वेशन है। टाइम का 4 ही इक्वेशन रहेगा, और उसी 4 इक्वेशन को साइड में कॉर्नर में लिख के रेडी रहेंगे, और जो भी सूटेबल रहेगा वो खुद बता देंगे कि इस इक्वेशन से निकलेगा, किससे नहीं निकलेगा इसका भी मतलब पता है। जब कोई पूछेगा ना कि इसको क्यों नहीं लगाए, जबकि इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, तो ये इन तीनों को नहीं लगा रहे हैं उसका भी रीजन पता चल गया, और इसको लगा इससे ही टाइम निकलेगा इसका भी रीजन पता चल गया। इज इट राइट? ओके। अब इस तरीके से आज के क्लास में अगर इस पर हम लोग बात कर लिए और 2 डायमेंशनल मोशन का 6 इक्वेशन रहेगा और टाइम निकालना है, तो अब आपके लाइफ में 4 इक्वेशन से काम चलाना है। तो अब आप बिल्कुल पजल नहीं होंगे कि कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। चारों लिख देंगे साइड में फास्टली, और दिमाग दौड़ा लेंगे, अच्छा किस में लगाना, क्या क्या पता है, किससे सोल्यूशन होगा किससे सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना एवरीवन? तो नहीं सर 2 डायमेंशनल मोशन सर कुछ नहीं है, बस ये 2 मतलब एक्स मोशन और वाई मोशन जस्ट है। जैसे एक्स मोशन कैसे पढ़े, वाई मोशन कैसे पढ़े, तो इसी को दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे पढ़ना है, राइट? अब हेडिंग बनाइए।
some problem based on two-dimensional motion. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए पहला प्रॉब्लम लेते हैं। पास तो ऐसा ही रहेगा एवरीवन। इस पॉइंट का नाम ए देते हैं और इस पॉइंट का नाम बी देते हैं, करेक्ट है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय पार्टिकल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। Second question, find out magnitude of displacement. Third question, find out velocity and magnitude of velocity. Velocity and magnitude of velocity. Fourth question, find out horizontal range of the particle. एक मिनट स्टूडेंट, हॉरिजेंटल रेंज का मतलब मान लेते हैं कि आपको नहीं कुछ बताते हैं। हॉरिजेंटल रेंज किसको समझिएगा? यस, मान लेते हैं आपका टावर है, क्या है? ये अगर टावर है तो इसके बेस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रेंज। सबको समझ में आ गया? मतलब कोई भी टावर से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब उसका बेस यही बेस रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे गिरेगा, ठीक है। इसी दिस इज कॉल्ड व्हाट? हॉरिजॉन्टल रेंज। इज इट राइट? तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होगा? तो सर हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड, राइट। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या? बोलिए भाई सब लोग, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या रहेगा? एक्स लिखें या डेल्टा एक्स का मैग्नीट्यूड? आप समझ रहे हैं कि क्यों क्या फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है काम? प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और आना स्टार्ट कीजिए। ऑलरेडी इतना स्पीड ऑनलाइन क्लास में स्लो रहता है। यहाँ देखिए, अब इस प्रॉब्लम को मैं जिस तरीके से सॉल्व करता हूँ आप लोग देखा कीजिएगा। देखिए इसमें क्या करना है, एक सबसे पहले देखेंगे कि हम अलग अलग तोड़ के देखेंगे। और तोड़ कर देखने का मतलब है पहले आपको कलेक्ट करना है कि एक्स मोशन में क्या दिया हुआ है, अब वाई मोशन में क्या क्या दिया हुआ है। करेक्ट है ना एवरीवन? क्या आप लोग मुझे यू एक्स बता पाएंगे टी इक्वल टू 0 पे? हाउ मच यू एक्स? यस, कंपोनेंट ब्रेक करने का आपके पास 2 फार्मूला दिए हैं, याद है? तो यू एक्स कितना रहेगा? क्या डायरेक्ट 5 लिख दें? यू वाई कितना रहेगा एवरीवन? यू वाई
बोलिए 5√3, राइट। एक्स कितना रहेगा स्टूडेंट 0, ए वाई कितना रहेगा एवरीवन -g, इज इट राइट। एक्स नोट क्या रहेगा 0, वाई नोट क्या रहेगा एवरीवन सर 10 मीटर, इज इट राइट। यहाँ तक तो हम लोग कलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे जैसे ही एक्स 0 है तो क्या यहाँ पे इम्प्लाई करके बोल सकते हैं वी एक्स कॉन्स्टेंट। अब वी एक्स कॉन्स्टेंट मतलब जो वी एक्स कॉन्स्टेंट हर टाइम पे सेम रहेगा, तो इनिशियल टाइम का जो यू एक्स है वही वी एक्स रहेगा, इज इट राइट। यस, यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ए से बी तक आने का। कौन सा इक्वेशन लगाया जाए एवरीवन, तो एक्स मोशन से टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा या बाई मोशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ यहाँ पे इतना बात नहीं करते तो आप यहाँ पे आकर रुके रहते, आप पूछते रहते सर कैसे निकलेगा। अभी तो एकदम पिक्चर क्लियर है ना कि अच्छा 4 में से यही एक है जो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट देगा, बाकी कहीं से नहीं मिलेगा, इज इट राइट। और डेल्टा वाई क्या लिखे हैं 0 - 10। जो डेल्टा वाई है ना ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आने का डिस्प्लेसमेंट वाले डिपेंडेंट इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, ये जो डेल्टा वाई ये लिखे 0 - 10 उस इसी इक्वेशन से यहाँ तक आने का टाइम हम लोग को मिल जाएगा, करेक्ट। दिस इज द पावर ऑफ दिस इक्वेशन, ओके ओके। तो भाई 0 - 10 इक्वल टू व्हाट बोलिए 5√3t और माइनस डायरेक्ट 5t² लिख दें तो एक क्वाड्रेटिक आपसे सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा एवरीवन सर t² -√3t अब -2 = 0। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, डू इट फास्ट। क्या सबका √3 सेकंड आया है। t इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, t इक्वल टू हो जाएगा +√3 प्लस माइनस b² - 4ac ना, तो 3 अब +8/2। देखिए तो मैंने सही लिखा है, तो √3 + √11/2 सेकेंड, ये आंसर होना चाहिए डोनाल्ड, करेक्ट ना। माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि अगर माइनस वाला लेंगे तो √11 का वैल्यू बड़ा होता है √3 से, तो टाइम निगेटिव नहीं होता है, तो यही टाइम रहेगा, इज इट राइट। चलिए समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे आपको नहीं अगर सही से बैठ रहा है तो भाई एक फार्मूला पढ़े है ना आप लोग, -b + -√d/2 है। इसमें 2 रूट मिलेगा, निगेटिव वाला को रिजेक्ट कर देंगे, राइट। चलिए ओके एवरीवन, अब सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना था,
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा, और डेल्टा के लिए क्या, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, इज इट राइट। बट डेल्टा वाई तो सर पहले से पता है, 0 - 10, इज इट राइट। बस डेल्टा एक्स निकल जाएगा तो काम बच जाएगा। तो डेल्टा एक्स निकालने का रिक्वायरमेंट है, डेल्टा वाई तो पहले से ही पता है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कौन सा फार्मूला, EXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर लगा सकते हैं, करेक्ट। और भाई ए टर्म तो हो गया 0, क्यों 0 हो गया विद्यार्थी, क्योंकि AX 0 है, बिकॉज AX 0 है, राइट। देन डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, UX का वैल्यू कितना था, 5 ना, √3 + √11/2, इज इट राइट। ये हो गया डेल्टा एक्स, करेक्ट ना, इसको हटाएं, मतलब 5√3 अब प्लस इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता चल गया, मतलब डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। और ये हो जाएगा, क्या कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे एवरीवन, डेल्टा वाई बता दिए और डेल्टा एक्स भी बता दिए, करेक्ट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हॉरिजेंटल रेंज। तो रेंज कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देना है, तो हॉरिजेंटल रेंज पूछेंगे तो मतलब डेल्टा एक्स का मॉडुलस, इज इट राइट, मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स। दिस वन, क्या नाम है आपका, हाँ सृष्टि। एक्चुअली में AX 0 है ना, तो AX 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हाँ ठीक है, मैं अभी डेल्टा एक्स के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स, इज इट राइट। तो रेंज भी निकल गया और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी निकल गया। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसी का दूसरा नाम क्या रहेगा एवरीवन, सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा, करेक्ट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोला रहेगा, डायरेक्ट डिस्टेंस, करेक्ट ना, ठीक है। मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब ए वाला लाइन, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का, करेक्ट, यही तो डिस्प्लेसमेंट था। दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इसको हटाएं। अब क्या निकालना था, बोलते रहिए, वेलोसिटी, राइट। यस, तो वेलोसिटी का मतलब है कि UXI प्लस VXI प्लस VYJ, VXI प्लस VYJ, इज इट राइट। इसमें आपको ये तो पता ही है, सिर्फ ए निकालने से काम बन गया हम लोग का। तो VY के लिए क्या लिखेंगे, UY प्लस AYT लिख सकते हैं, करेक्ट ना। और UY दिया हुआ है हाउ मच, 5√3, और AY कितना है एवरीवन, -10। और टाइम तो निकाल कर रेडी हैं सब लोग, तो कितना हो जाएगा, 5√3 माइनस 5√3 और माइनस 5√11। देखिए तो मैंने सही लिखा कैलकुलेशन में, 2 सेकेंड में आंसर देना चाहिए सबको कि हाँ सही है गलत है। इसमें क्या लॉजिक है, तब ऑल आर वेटिंग फॉर व्हाट, कि कोई दूसरा रिप्लाई करेगा। अब नाउ जस्ट इमेजिन आपका Vx क्या है, तो सर Vx ही तो Ux था, Vx था +5, राइट। और Vy क्या आया फाइनली, ओके यस सर, वेलोसिटी का x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट निगेटिव है, राइट। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में रहेगा,
देखिए दिस इज द पावर ऑफ वेक्टर, नहीं कितना कमाल का चीज़ पड़े हुए हैं। तो ये तो भाई तो ये तो होना भी चाहिए था। यहाँ देखिए ये पार्टिकल तो इसी रास्ते पे आ रहा है, हम लोग तो पाथ बनाए हैं, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे पार्टिकल आएगा तो यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, वही तो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। और मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये था, आप नहीं बता सकते थे कि दिस वेक्टर लाइज इन विच क्वाड्रेंट, हाउ कैन वी फाइंड आउट द क्वाड्रेंट ऑफ वेक्टर। ये पढ़ाया हूँ वेक्टर में, राइट। ये तो देख के ही लग रहा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एग्री। यस, इसका मतलब है कि पहले से पता था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो पहले से पता था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग का साइन भी आया है, मतलब वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इज इट राइट। इसको हटाया जाए, चलिए तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और vx कितना 5 का स्क्वायर माइनस 5√11 का स्क्वायर, एग्री ना। क्या मुझे वैल्यू बता सकते हैं सब लोग। सर वैल्यू हो जाएगा 5 को कॉमन ले लीजिए तो 1 अब प्लस 11, देखिए तो सही है 5√12। क्या इसको 10√3 लिख सकते हैं एवरीवन। यस, यहाँ तक आइए। और क्या निकालना था सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो है बट डायरेक्शन भी बताना था, करेक्ट। मेरा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में था सर। फाइनली मेरा वेलोसिटी वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में था, राइट। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में जब तक ये एंगल नहीं बता पाएंगे तब तक फिक्स हो पाएगा सर। या तो ये एंगल बता दें, नहीं तो ये एंगल बता दें तो काम चल जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, करेक्ट। तो tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, बिकॉज मैंने पहला क्वेश्चन मतलब फाइंड आउट द वेलोसिटी, उसी के बाद लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब बोल रहे हैं मतलब मुझे कंप्लीट इन्फो चाहिए, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, राइट। और कार्टेशियन सिस्टम में डायरेक्शन बताने के लिए क्वाड्रेंट में एक्सिस के साथ एंगल बता देंगे तो डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा, इज इट राइट। तो वी वाई बाई वी एक्स, तो tan थीटा इक्वल टू वी वाई कितना आया है माइनस 5√11 बाई 5, मतलब -√11, एग्री। देन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स -√11। यहाँ तक आ जाइए। इसको हटाया जाए। चलिए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ देखिएगा बात कुछ ऐसा ही था ना। अच्छा, अगर एग्जाम में एक एंगल पूछा जाता तो निकल जाता कैसे। थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 360 कर देंगे, देन अल्फा इक्वल टू 360 माइनस थीटा कर देंगे तो हो जाएगा, राइट। तो सर 360 क्यों, क्योंकि मेरा पूरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो ऑब्वियसली ए एंगल थीटा
270 से बड़ा रहेगा लेकिन 360 से छोटा रहेगा, तो 10 + 10 करेंगे तो 360 हो जाएगा, ये राइट। ओके, ए था ए था बी। तो भाई सर एग्ज़ाम में इतना सारा एक साथ पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें कोई एक बात पूछा जाएगा, ठीक है। इतना सारा एक क्वेश्चन कैसे आएगा? अब यहाँ पे मान लेते हैं, अब आपको ध्यान से देखिए, इसी डायग्राम में सेम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, फाइंड आउट द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कौन सा हाइट एवरीवन? मेरी मर्जी है क्वेश्चन सेट करने का। मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे ही रहेगा ना, जैसा पाथ बनाए हैं। तो ये है सी इज द मैक्सिमम हाइट। थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए तो सर मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, राइट। क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन के लिए हम लोग पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो आप बोले तो कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी एट सी इज पैरेलल टू व्हाट? इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका एक वाई कंपोनेंट क्या रहेगा सर? 0 रहेगा, राइट। तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा? एक्स कंपोनेंट, यस। और एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही है ना, यस। तो ये भी पूछा जाएगा फाइंड द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या रहेगा? सिर्फ Vxi रहेगा। लिखेंगे दोनों, बट ए वैल्यू क्या रहेगा देख लीजिएगा। 0 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का वेक्टर जैसा मेरा पाथ है उस पाथ के अकॉर्डिंग, ये नया क्वेश्चन इसी में फ्रेम कर दिया। तो इस जैसा मेरा पाथ है उसके अकॉर्डिंग इसका ये पैरेलल हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस का। दैट्स वाई वी के नाम पर सिर्फ क्या बचा? Uxi बचा, राइट। मतलब कितना? 5y, ठीक है ना। फिर क्या पूछा जाएगा? टाइम टेकन। एक यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन? फिर इसमें एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है? अब देखिए मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, क्या क्या किसी एग्जामिनर के दिमाग में आ सकता है। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, कहाँ से कहाँ तक? ए से सी तक। तो ए से सी तक का टाइम टेकन के लिए इसको तो अप्लाई कर ही सकता है ना। और सी पे भी बाई क्या रहेगा? मैं जैसे ही इसको देखा तो मेरे दिमाग में आ गया, अच्छा यहाँ से यहाँ तक टाइम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, भी बाई कितना सी पे? 0। यू बाई कितना रहेगा? लिख सकते हैं ना एवरीवन, ±10 इंटू टी। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ½ सेकेंड, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का ½ सेकेंड, अब बाकी टाइम यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पता है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं निकाल लेंगे? यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ से यहाँ तक के टाइम को बोलेंगे ऊपर जब तक हाइट अटेंड करते रहेगा तब तक हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। बोलिए मेरे साथ, जब तक चीज़ें ऊपर जाते रहेगा, राइट, ऊंचाई जब तक छू रहा है, और जब नीचे आते रहेगा तो टाइम ऑफ। तो यहाँ से यहाँ तक का कौन सा जोन है? टाइम ऑफ एसेंट। और यहाँ से यहाँ तक का, बट भाई यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा सर? टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, करेक्ट। ऊपर जाने के टाइम पे डेल्टा वाई कुछ और है, नीचे आने के टाइम पे डेल्टा वाई कुछ और है, करेक्ट। यस, वेरी गुड। ए से सीधा लाइन खींचेंगे और ए लाइन अगर यहाँ पे डी रहेगा तब ए से सी और सी से डी का सेम रहेगा, ठीक है ना, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का ½ सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक आने का भी कितना सेकेंड? ½ सेकेंड रहेगा, ठीक है। तो भाई उसको तो आराम से पढ़ेंगे,
प्रोजेक्टाइल मोशन नाम देकर, यही तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। बट नहीं सकते सर, आप सबके लिए प्रोजेक्टाइल से भी बड़ा चीज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए दिमाग में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नया नहीं है, बहुत सारे टीचर उसको डरा देते हैं, एक लगता है कि कोई अलग चैप्टर ही शुरू हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन इज जस्ट 2 डायमेंशनल मोशन। कितना मोशन? इट इज़ जस्ट 2 डायमेंशनल मोशन। जितना बात यहाँ बोल रहे हैं उतना बात ही वहाँ पे ही करना है। एक्स मोशन अलग, वाई मोशन अलग, और वहाँ से ही कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला डेवलप कर देंगे, ठीक है। हो गया ना एवरीवन? ओके, इसी में एक और क्वेश्चन बनाइएगा, इन सबको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे ही रखिएगा, ठीक है। ठीक है, कितना स्पीड था यहाँ पे सर? 10 मीटर पर सेकंड, राइट, यही दिए थे ना? यस। और यहाँ पे आते आते ये एंगल बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, जरा देखिए तो। किसके साथ? हॉरिजेंटल लाइन के साथ ये एंगल बड़ा होता जाएगा या छोटा होता जाएगा? यस। यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा दिया, ठीक है। ये मेरा कोई पॉइंट ई है, मुझे नहीं पता है कौन सा पॉइंट है। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड बोल रहा हूँ मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, राइट।
कितना आया एवरीवन? आप में से एनीवन जिनका माइंड स्ट्राइक कर रहा है या क्या क्या रहा है? टेन मीटर देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का आपको टाइम पता है? बोलिए नहीं पता है, राइट? तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं पता है। अगर बिल्कुल यहाँ रहते जस्ट सामने तब तो बता भी सकते थे, पर जस्ट सामने रहते तो यहाँ पे एंगल 60 रहता, ये एंगल 60 तो ये एंगल 60, इतना तो प्रोजेक्टाइल में पढ़े ही होंगे, राइट? बट यहाँ पे मैंने एंगल कितना बोला है? 30। तो भाई यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम नहीं पता है, और यहाँ क्या यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको पता है एक्स और वाई? सर नहीं पता है, राइट? तो टाइम भी नहीं पता और कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो निकालना ही है, तो इस केस में एक्चुअली एक बहुत बढ़िया चीज़ का यूज़ कर सकते थे, वो है वी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझे? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट हो गया। क्या लिख सकते हैं? वी एक्स एट ए मस्ट बी इक्वल टू वी एक्स एट ई। हाँ या ना? अरे वी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यू कॉस 60। ये भी तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या पूछा है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब v, राइट? मतलब इस v में ये पूरा रहेगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट, राइट? तो यहाँ पे क्या इसको ये लिख सकते हैं? v cos 30। अगर एक्स एक्सिस है तो ये भी क्या रहेगा? एक्स एक्सिस, राइट? यहाँ पे इसका यूज़ करना था, वी एक्स कॉन्स्टेंट वाला चीज़ का। हम लोग ऐसे ही तो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या रहेगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। इज इट राइट? तो भाई मैंने वी एक्स कॉन्स्टेंट बोला था, मतलब मैंने ये नहीं बोला था कि स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगा, मैं बोला था वी एक्स कॉन्स्टेंट। स्पीड तो अलग अलग रहेगा, हो सकता है, करेक्ट? तो क्या यहाँ से v निकल जाएगा? u cos 60 डिवाइडेड बाई cos 30। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका मतलब 10 इंटू हाफ और डिवाइड बाई √3/2। 2 और 2 कैंसिल, 10/√3 मीटर पर सेकेंड। समझे? समझे नहीं समझे? यस। ये बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, नहीं? ऐसा लग रहा था कि नहीं बनेगा, बट एक लाइन में इसको अप्लाई करके बन गया, वी एक्स कॉन्स्टेंट करके, राइट? और जब वी एक्स निकल गया तो क्या यहाँ से वी वाई नहीं निकाल लेंगे? ई पे कितना? 10/√3। यहाँ पे अगर वी एक्स और वी वाई दोनों पूछते हैं, बट मेरा क्वेश्चन सिर्फ वी के लिए था, बट वी के बाद मैं वी वाई भी तो निकाल सकता हूँ इस फार्मूला के यूज से। ओके, इसको हटा रहे हैं। मतलब मैं इस प्रॉब्लम को प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर से मैं डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किया, ठीक है? यहाँ देखिए, अब
ये दो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, प्रॉब्लम फर्स्ट, प्रॉब्लम सेकंड, करेक्ट है एवरीवन। इन दोनों प्रॉब्लम में आपको ये सारी चीज़ें निकालना है। नेक्स्ट क्लास में इसी को डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहला निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, लिखते रहिए। सेकंड निकालना है वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एट द टाइम ऑफ अ स्ट्राइक, एट द टाइम ऑफ अ स्ट्राइक विथ व्हाट, ग्राउंड, करेक्ट। और जैसे ही बोलती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में ही डायरेक्शन आ गया। फिर पूछ रहे हैं डायरेक्ट डिस्टेंस। डायरेक्ट डिस्टेंस समझ रहे हैं एवरीवन, बिटवीन व्हाट, बोलना सीखिए भाई, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, राइट, एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। एंड फोर्थ में टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, वेलोसिटी हो गया, हॉरिजेंटल रेंज, राइट। तो 4 और 4, इसके लिए 4 और इसके लिए 4, करेक्ट। तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए, और अभी जो मैंने सॉल्व किया हो उसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा, राइट। और उसका नोट करके लिखे तो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर प्रीवियस वन का नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द टाइम ऑफ अ स्ट्राइक with ground and make a comment। एक कुछ इस पे कमेंट अपना देना है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को क्लास का ब्रेक लेना है 6:10 में। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व कीजिए आराम से, टाइम लेकर सॉल्व कर पाएंगे एवरीवन। तो आपका ब्रेक रहेगा 6:15 में। मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए।